जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ओके, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे जी परीक्षित और कली संवाद का। तो हमारे कुछ 25 श्लोक तक हमने शायद कुछ चर्चा किया था ऐसा। उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। जी हमारा हो गया था, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे 25 नंबर श्लोक से। आप सभी लोग उपस्थित रहिएगा, अटेंटिव रहिएगा, पूछेंगे। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तं जिघ्यक्षत्य धर्मो धर्मोऽयम् अन्यत्तेनेधितः कलि। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूप कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। तो ये बोला किसने? परीक्षित महाराज ने धर्म को बोला कि आपका एक ही पांव बचा है कलयुग में। 4 पांव थे तुम्हारे, 4 पांव में से ऑलरेडी 3 पांव टूट चुके हैं। अभी जो एक पांव जैसे तैसे करके बचा है, उसको भी ये कली तोड़ने के लिए आया है और उसको भी नाश करना चाहता है, तुमको पांव से हीन करना चाहता है। तो हमने ये पांव बताए थे, कौन से हैं वो 4 पांव? अनिता माता जी, 4 पांव कौन से हैं धर्म के? प्रभु जी सत्य और स्वच्छ अनिता माता जी, क्लीनलीनेस, जिसको तप, सत्य, स्वच्छ, तप और एक कुछ है। दया। यम यम च भूमिर्भगवता न्यासीतुर्भरासते श्रीमद्भिस्तस्तत्पदान्यासहि सर्वतः कृतकौतुकः। निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे, तो उनके शुभ पदचिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। तो बता रहे कि चूंकि कलयुग का प्रभाव इस तरीके से क्यों भयानक बढ़ गया है, क्योंकि भगवान अभी उपस्थित नहीं है, और भगवान की अनुपस्थिति का लाभ उठा करके एक कली इस तरीके से तुमको कष्ट दे रहा है, इस तरीके से तुम्हारा हालत खराब किया है इसने, क्योंकि भगवान की अनुपस्थिति। तो हम भी सोच सकते हैं अपने जीवन में कि यदि हमारे जीवन में जब तक कृष्ण नहीं है, तो कली आकर के हमारे पांव तोड़ देगा। कली बैल के 4 पांव तोड़े थे, हमारे दोनों पांव तोड़ देगा नहीं। तो इस तरीके से हाउ मच कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्णा इज सो इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ, कि जब तक कृष्ण हमारे जीवन में है तो ही हम जो है आसानी से मूव कर सकते हैं, आसानी से जीवन जी सकते हैं। कृष्ण जीवन में नहीं है तो फिर समझो कि कली का ही दौरा हमारे जीवन में है। प्रभुपाद जी यहाँ पे अलग अलग तरीके से कुछ चीजें लिख रहे हैं, हम ज्यादा नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इस चैप्टर को जल्दी से करेंगे। प्रभुपाद जी ने लिखा है यहाँ पे कि क्षत्रिय होते हैं क्षत्रत्रायते क्षत्रिय, छह से या किसी कष्ट से अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं, उनको क्षत्रिय बोला जाता है। तो पहले के क्षत्रिय होते थे वो अपने प्रशासनिक बल पे, अपनी प्रशिक्षण या अपनी क्षमता के अनुसार वो क्षत्रिय बनते थे। वो कोई चुनाव के द्वारा या वोटों के द्वारा क्षत्रिय नहीं कहते थे, उनको बनते थे, क्योंकि कोई उनको दूसरा क्षत्रिय बना रहा है ऐसी बात नहीं थी। वो उनके अंदर स्वयं ही वो एक डोमिनेंट, और स्वयं ही वो एक वायर नेचर उनके अंदर वो क्वालिटी होता था, और वो अन्य सबको जीत करके और स्वयं उनके ऊपर शासन करते थे, और फिर ब्राह्मण के निर्देशन में प्रजा की रक्षा करते थे। वो क्षत्रिय, सही क्षत्रिय है। इति धर्मं महिंचैव सात्वत्यमहारथा निषादमाददे खड्गं कलये धर्म हेतवे।
इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार निकाल ली। तो महाराज परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कली को मारने के लिए कि ये कैसे ऐसे हमारे राज्य में गाय और बैल के ऊपर अटैक कर सकता है, गाय और बैल को मार सकता है, तो इसको तुरंत चेस्टाइज किया जाना चाहिए, इसको तुरंत ही पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने अपनी तलवार निकाल ली। प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, साक्षात कली वह है जो जानबूझकर शास्त्रों द्वारा वर्जित समस्त प्रकार के पाप कर्मों को करता है। यह कलयुग निश्चित रूप से कली के समस्त कार्यकलापों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज के सारे नेता, प्रशासक, विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति या सबसे ऊपर भगवत भक्त हाथ पर हाथ रख धर के बैठे रहे और कलयुग के सारे कार्यों के प्रति निश्चेष्ट हो जाए। तो प्रभुपा जी बोले, अच्छा है, अभी इसकी बात ये है क्या कि कलयुग है तो सब होना ही है, इस प्रकार से पाप होना ही है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए पर क्या ऐसी बात है? ये बात ऐसी नहीं। विशेष करके भगवत भक्तों को तो विशेष करके भक्तों को तो चाहिए कि कली को कैसे चेस्टाइज करें, कली को कैसे, कली के प्रभाव को कम करें, उसके लिए पूरा उनका प्लानिंग उनको करना चाहिए। आगे प्रभुपा जी बता रहे हैं, वर्षा ऋतु में निश्चित रूप से प्रचुर वर्षा होती है, लेकिन लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि लोग वर्षा से बचने के लिए साधन न अपनाएं। राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष तथा अन्यों का कर्तव्य है कि वे कली के कार्यकलापों के विरुद्ध या कली के दुष्प्रभाव के विरुद्ध जो है अपना कुछ न कुछ वो करें, उसको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है का मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम छाता छाता तो बना सकते हैं ना, एटलीस्ट छाता लेके चल सकते हैं ना उससे बचने के लिए। तो इसी प्रकार से कलयुग का इतना भयंकर प्रभाव है जहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो हाथ पे हाथ रख के नहीं, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बाकी जो नहीं कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कली से प्रभाव के बचने के लिए हम कृष्ण भावनामृत को कितना अच्छी तरह से ले सकते हैं, वो एक छाता है इससे बचने के लिए, तो हमें उसको लेना चाहिए गंभीरता से। तम जिज्ञासुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाक्षणं तत्पादमूलं शिरसा समगाद भयविह्वला। जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा है, तो उसने तुरंत राजा का बेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसने, क्योंकि वो तो राजा थोड़ी था, कली जो है क्षत्रिय थोड़ी था, वो तो डरपोक था, वो तो एक वो था, वो तो राजा का वेश पहन के वैसा आया था, तो ताकि लगे सबको, सब लोग डर जाए करके। तो ये जब आपने सुना नील श्रृंगार की कथा सुनी अपने, नील श्रृंगार, वो एक हमारे संस्कृत की एक स्टोरीज में आती थी बचपन में। तो वो शेर होता है, वो शेर बन जाता है, शेर और शेर की कहानी सुनी। वो जाके किसी धोबी के कुएं में गिर जाता है, नील के कुएं में, तो फिर वो बड़ा एक अजीब प्रकार का जानवर लगने लगता है। तो जब वो जंगल में लौट के जाता है, तो शेर जो है एक नया कलर का पशु है, तो सारे के सारे जानवर देख करके डर जाते हैं, ये कौन सा जानवर आ गया, तो बड़ा खतरनाक लग रहा है अभी। तो जो है वो सारे के सारे भाग जाते हैं, डर के भागते हैं कि बचो बचो भाग लो, पता नहीं कौन सा भयंकर जानवर आएगा तो मार डालेगा। तो जाके राजा के पास, जंगल का राजा शेर है, उसके पास कम डालते हैं, अपना प्रॉब्लम डालते हैं कि ऐसा ऐसा कोई भयंकर पशु आया है, वो मार मार डालेगा सबको। तो जब शेर सुनता है तो शेर भी डर जाता है, अच्छा ऐसा कोई खतरनाक है क्या? जब शेर देखता है तो शेर भी एकदम से चुप हो जाता है, वो भी डर जाता है, और जाकर के सब शरणागत हो जाते हैं उसको। तो फिर जाके सब शरणागत हो जाते हैं, तो वो राज्य करने लगता है सबके ऊपर। कौन? होशियार जो है सबके ऊपर राज्य करने लगता है। तो एक दिन की बात की, फिर भाई अभी वो राज कर रहा था, सब शेर अपना उनके ड्यूटी कर रहे थे, कोई उसका पानी भर रहा था, कोई उसके चप्पल ला रहा था, कोई उसको खाना ला रहा था, कोई उसको बिस्तर लगा रहा था कहने का मतलब अलग अलग जो सारे जानवर उसकी सेवा में लगे थे। तो एक दिन की बात की, फिर जब रात हुई तो फिर अलग अलग जो दूसरे सियार थे, वो सियार चिल्लाए
यहाँ कैसे सियार चिल्लाते हैं। तो रात में जब सियार चिल्लाए तो इसको रहा नहीं गया। उनकी आवाज सुन करके, हम देखा ना कभी सियार चिल्लाते हैं तो एक की आवाज सुन करके दूसरा चिल्लाता है, उसकी आवाज सुनता तीसरा चिल्लाता है, चारों तरफ से सियार चिल्लाने लगे। तो इस तरीके से वो ये बहुत भयंकर, सारे सियार चिल्ला रहे थे तो ये भी चिल्लाने लगा। अरे तो शेर ने देखा जो बदमाश है, तो सियार है बदमाश, ये शेर बन, शेर का भी राजा बन के बैठा है, जाके एक थप्पड़ मारा तो जाके खा गया, तो बहुत तो राजा बन के बैठा था। तो कहने का मतलब ऐसे ही जो सियार है वो भी इस कलयुग में राजा बन के बैठे, क्योंकि उनके ऊपर अभी कोई राजा जब तक नहीं आया है, तो वो लोग राजा बन के सबको डरा रहे हैं, तो सबको सबके बॉस बने बैठे हैं। इसी प्रकार से कली भी उसी प्रकार से एक राजा का वेश धारण करके सबको परेशान उसने कर दिया है, धर्म को भी एवं वो परेशान कर दिया और सब प्रजा, क्योंकि उस समय तक राजा परीक्षित उसके सामने नहीं प्रकट हुए थे असली राजा। जब असली राजा उसके सामने आए तो राजा का जो वीरता देख करके, राजा का शौर्य देख करके, राजा का इतना भयंकर तेज देख कर वो कली के प्राण कांपने लगे, वो डर गया। तो अब तो मर जाएंगे, तलवार निकाल ली जैसे महाराज परीक्षित, तो तलवार देख के ही उसके ही पसीना छूट गया उसका, जाकर तुरंत उनके चरणों में गिर गया। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं कि वो नकली वेश में किस तरीके से वो छद्म वेश धारण करके कली आया था। पढ़िए इसको कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। कली का राजवेश नकली था। राजा या क्षत्रिय के लिए राजवेश उपयुक्त होता है, किंतु जब निम्न जाति का मनुष्य राजा का बनावटी वेश धारण कर लेता है तो महाराज परीक्षित जैसे प्रामाणिक क्षत्रियों की ललकार से उसकी असली पहचान प्रकट हो जाती है। असली क्षत्रिय कभी आत्मसमर्पण नहीं करता, वह अपने प्रतिद्वंदी क्षत्रिय की ललकार को स्वीकार करता है और या तो मरते दम तक लड़ता है या तो जीतता है। सच्चा क्षत्रिय आत्मसमर्पण करना तो जानता ही नहीं। कलयुग में न जाने कितने ऐसे छंदवेश धारण करने वाले हैं जो जो प्रशासकों का स्वागत करते हैं, किंतु उनका भेद तब खुल जाता है जब असली क्षत्रिय उन्हें ललकारता है। अतः जब छंदवेश तो कहने का मतलब है कि जो नकली वेश धारण करके क्षत्रिय बन के घूम रहे हैं, तो ऐसे आजकल के जो पॉलिटिशियंस हैं, आजकल के जो राजा है, वो सब इसी प्रकार से है, नकली वेश धारण करके क्षत्रिय बने बैठे हैं। बोलते ना अंधों में काने राजा, सुना है? अंधों में काने राजा। बहुत सारे अंधे व्यक्ति हैं, उसमें से एक काना कोई आ जाता है एक आंख वाला, तो राजा बन जाता है, देखो मेरे पास एक आंख, तो उनका राजा बन जाता है। तो इसी प्रकार से आजकल की जहाँ पे असभ्य समाज में, जहाँ पे लोग कोई ज्ञान नहीं है, उनके बीच में ये सब कुत्ते भेड़िए जैसे, ये सब सियार जैसे, ये सब अलग अलग जो पॉलिटिशियंस है, जिनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, किसी प्रकार का वो नहीं, तो जा करके उनके राजा बन करके उनको चीट करते हैं। और यदि कोई धार्मिक राजा निकले, यदि कोई धर्म के सिद्धांत को, यदि कोई क्षत्रिय इस प्रकार से वीर क्षत्रिय निकले, तो सबको मार के भगा सकते हैं। पर चूंकि भागवतम जैसे वर्णन करता है कि कलयुग शूद्रों का समाज है, कलयुग यहाँ पर सब शूद्र रहते हैं, क्षत्रिय बचे ही नहीं कलयुग में, तो इसलिए सब शूद्रों के समाज में एक शूद्र दूसरे शूद्रों के ऊपर शासन कर रहे हैं, इस प्रकार से। पततम पादयोर्वीरा कृपया दीन वत्सला शरण्यो नाम दीक्षा दीक्षल दीक्षलोक्या आह चेदम हसन्निवा। शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु दया पूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वह दीन वत्सल थे। तो जैसे ही जब शरणागत हो गया कली, तो महाराज परीक्षित को दया आ गई। तो राजा है, कोई भी राजा है, उसके यदि कोई शरणागत आकर के हो जाता है, भले उसका दुश्मन क्यों ना हो, भले उसने कितनी भी क्षति क्यों नहीं हो, क्षति की हो, यदि वो शरणागत हो जाता है तो ये राजा का कर्तव्य होता है कि उसको क्षमा करे है और उसको प्रोटेक्शन और अपने शरणागत ले ले। तो इसी प्रकार से जब कली शरणागत हो गया राजा परीक्षित के, तो उन्होंने फिर उसको मारा नहीं और छोड़ दिया, वो हंसने लगे। राजो वाचा
राजा ने कहा, क्या कहा? ना ते गुणाकेश यशोधराणाम भक्त्यांजलैर्वै भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यं भवता कथंचन कथंचन क्षेत्रे मदीये तम धर्म बंधु। राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरे शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र। तो यद्यपि राजा ने क्षेत्रीय होने के नाते उसको छोड़ तो दिया, उसको मारा नहीं, और साथ साथ में उसको बोला कि क्योंकि हमारे राज्य में अधर्म, या हमारे राज्य में इस प्रकार से अधर्म कोई राज्य नहीं कर सकता, रह नहीं सकता, तो तुम्हारा हमारे राज्य में कोई अधिकार नहीं, आपको हमारे राज्य से निकलना होगा, ऐसा उसको बोला। कृपा जी लिख रहे हैं कि पांडवों के राज्य में किसी प्रकार के इस तरीके से इरिलीजियस पर्सन को, अच्छा व्यक्ति को इस प्रकार से जीने का कोई अधिकार नहीं था। त्वं वर्तमानं नरदेवते वरुः प्रवृत्तो वयमः धर्मपूगः लोभो नृतं चौर्यमनार्यमहो महो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभा। यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है, तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाए। तो सारे के सारे गुण प्रोमिनेंट हो जाएंगे यदि कलियुग को हमारे राज्य में रहने दिया। तो कौन सोच रहे हैं? महाराज परीक्षित सोच रहे हैं। रूपा जी ने तात्पर्य में लिखा है कि किस प्रकार से तप, शौच, दया और सत्य, ये धर्म के चार सिद्धांत थे, धर्म के चार पहलू हैं। और जैसे हम पहले ही कह चुके हैं कि इसके लिए हिंदू से मुसलमान या ईसाई या कोई अन्य मतावलंबी बनने की आवश्यकता नहीं है। तो धर्म की जब परिभाषा की जाती है कि धर्म का मतलब क्या है, तो कोई सोचता है कि हम हिंदू धर्म में रहते हैं इसलिए हमारा धर्म है, कोई सोचता है कि हम मुसलमान है इसलिए हमारा वो धर्म है, हम उसको पालन करें, कोई सोचता है कि हम ईसाई। रूपा जी बोल रहे हैं कि ये सब की आवश्यकता नहीं है, कोई ये धर्मावलंबी बनने की आवश्यकता नहीं। धर्म मतलब जिसके पास ये चार चीजें प्रोटेक्टेड हो, तप, शौच, दया और सत्य, जिसका पालन करता है अच्छी तरह से, वो वास्तव में धर्म को जानता है, धर्म में जीता है। बाकी वो सब है, सब अधर्मी है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, जो इन चीजों को तोड़ते हैं, चार नियमों को तोड़ते हैं, वो सब अधर्मी लोग। जिससे कि स्वधर्म त्यागी बनकर धर्म के सिद्धांतों का पालन न करना पड़े। भागवत धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहता है। धर्म के सिद्धांत ना तो रूढ़ियां हैं, ना ही किसी मत के नियामक सिद्धांत है। ऐसे नियामक सिद्धांत संबंधित देश तथा काल के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मनुष्य को इतना ही देखना है कि धर्म का उद्देश्य पूरा होता है या नहीं। वास्तविक सिद्धांतों तक पहुंचे बिना रूढ़ियों तथा सूत्रों से में चिपके रहना ठीक नहीं। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी विशेष मत के प्रति निष्पक्ष रह सकता है, किंतु राज्य उपयुक्त धर्मों के सिद्धांतों के प्रति उदासीन है। तो कहने का मतलब है, इसके लिए हमें किसी पर्टिकुलर सेक्ट से होने की आवश्यकता नहीं है। यदि व्यक्ति वास्तव में धर्म के सिद्धांतों को समझता है, तो उसको चाहिए कि इन चीजों को पालन करे, चाहे वो हिंदू हो। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, प्रभुपाद जी को अमेरिका प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, तो काफी सारे लोग आकर के उनको बोलते थे कि प्रभुपाद जी, why are you converting to क्रिश्चियन इनटू हिंदुइज्म, और कि आप एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म में क्यों कन्वर्ट करने का वो सोच रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले, नहीं, हम किसी को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, we are giving the facility to make them a better Christian. We are giving the we are actually facilitating them to make them a better Christian, better Mohammedan, better Hindu. We are not converting. तो आप कौन हो, आप बेटर बनने का प्रयास वहां पे करो, या उसके लिए बेटर आप कैसे बन सकते हो, उसके लिए सोचो। धर्म
वास्तव में हमें किसी एक धर्म में, ऐसा नहीं कि आप हिंदू छोड़ करके मुसलमान में चले जाएंगे तो आपका कोई गति हो जाएगी, ये सब बाह्य चीज है। पर वास्तव में जो, जब तक कोई व्यक्ति इन चार सिद्धांतों को पालन नहीं करता, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि, वो लोग बोलते हैं क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन हमारा धर्म है, पर जीसस क्राइस्ट ने स्वयं कहा दाउ शैल नॉट किल, तो उनको हत्या नहीं करनी चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, पर वो स्वयं जानवरों को मारते हैं। तो दया का जो स्तंभ है धर्म का, वो टूट गया, तो फिर बोलते हैं हम, हमारा धर्म है, तो वो किस तरीके का धर्म है? अब मुसलमानों को देखेंगे तो वो गाय को जैसे काटते हैं, सो जैसे गाय एक्चुअली इज आई मीन वेरी प्रीसियस एंड वेरी, हिंदू कल्चर के हिसाब से, सनातन कल्चर के हिसाब से गाय पूजनीय है, पर दे आर किलिंग। सो व्हाट टाइप ऑफ धर्म, व्हाट टाइप ऑफ रिलीजन इज दैट? सो वस्तु ये है कि इसलिए जो, जहाँ पे स्वच्छता, तप, दया और सत्य, ये चार स्तंभ नहीं है समाज में, वो लोग धर्म के सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, धर्म क्या होता है उसको नहीं जानते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्टार्ट करते हुए आचार्य ने सबसे पहले चार नियमों को स्थापित किया: नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स, ताकि जो धर्म के पहले चार जो पग है वो प्रोटेक्टेड रहे। जब व्यक्ति के अंदर धर्म के पग पहले प्रोटेक्टेड होंगे तो फिर वो धर्म के विषय में सोच पाएगा कि क्या है। न वर्तितव्यम तद्धर्म बंधु धर्मेण सत्येन च वर्तव्ये ब्रह्मांड वर्ते यत्र यन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरम यज्ञ वितान क्या। कहते हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के लिए योग्य नहीं हो जहाँ पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। तो बोले कि आपको यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भगवान के भक्त रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, शास्त्र के सिद्धांत चर्चा होते हैं, वहां पर तुम रहने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो पद लिख रहे हैं इस कलयुग में यज्ञ करने का सबसे महान सामान्य सूत्र संकीर्तन यज्ञ है। तो प्रभुपाद यज्ञ के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भाई इस कलयुग में तो वो वाले यज्ञ तो संपन्न नहीं है, ये संभव नहीं है कि सब बड़े बड़े यज्ञ कर सके और सब बड़े बड़े उस तरीके से विधि विधान कर सके। इसलिए लोगों को चाहिए कि कलयुग में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। और यह मत उन पंडितों का है जो यज्ञ विधि का प्रचार करना जानते हैं। भगवान चैतन्य ने यज्ञ की इस विधि का प्रचार किया और इस श्लोक से यह जाना जाता है कि संकीर्तन यज्ञ को कभी भी कहीं भी कली को भगाने के लिए तथा मानव समाज को कली के प्रभाव का शिकार बनने से बचाने के लिए संपन्न किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी पॉइंट स्ट्रेस कर रहे हैं कि किस तरीके से यदि कोई व्यक्ति के अंदर किसी समाज में कितना भी पाप क्यों ना हो रहा हो, कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, यदि कोई व्यक्ति वहां पर जाकर के हरिनाम संकीर्तन इस यज्ञ को करना चालू करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को गंभीरता से जब करना चालू करते हैं, तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वहां पे जो अधर्म हो रहा है, वहां पे जो पाप हो रहा है, ऑटोमेटिक सब भाग जाएगा। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम संकीर्तन यज्ञ को स्थापित कर पाए। यस्मिन् हरि भगवान भगवान नित्यमान यच्चात्म मुक्ति यजतः संतनोति कामान मोघान स्त्रजंघमान अंतर्बहिर्वायुरैष आत्मा। समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा है और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। तो इस तरह केवल वे ही हैं जो पूजा करने का समस्त कल्याण, समग्र कल्याण करते हैं। तो कहने का मतलब कोई व्यक्ति यज्ञ करते हैं तो बाह्य रूप से भगवान, बाह्य रूप से भी है भगवान और आंतरिक रूप से भी है उस व्यक्ति के। तो भगवान कहीं अलग नहीं है, इसलिए जो व्यक्ति यज्ञ करते हैं वो भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं। तो पाजी यहाँ पे गीता से कुछ श्लोक कोट कर रहे हैं। सूतोवाच परीक्षिते परीक्षिते वादिष्टः सा कलिर्जातु मे पथुः तमुद्धस्तासि मादेहं दंडपाणिर्गोत्तम। सूत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली
भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उत्तर देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। तो जब भयंकर इस प्रकार से राजा के हाथ में तलवार देखी और भयंकर राजा को गुस्सा देखा तो कली एकदम डर गया, तो मर जाएगी, गर्दन कट के फिर जाएगी। तो डर गया एकदम, भगवान उनके चरणों में गिर गया करके गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बचाओ प्लीज, रक्षा करो, क्षमा करो मुझे, इस तरीके से। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, राजा या प्रशासक को इतना प्रबल होना चाहिए कि वह कली जैसे व्यक्ति के लिए समक्ष काल पुरुष यमराज की भांति खड़ा रह सके। राजा के आदेश का पालन होना चाहिए, अन्यथा अपराधी का जीवन संकट में रहता है। इस विधि से राज्य के नागरिकों के सामान्य जीवन में उत्पात करने वाले कली पुरुषों के ऊपर शासन जमाया जाता है। तो राजा को इतना पावरफुल होना चाहिए ताकि वो सबके ऊपर शासन कर सके, लोग उसकी बात माने, वो सबको कंट्रोल कर सके, सबको डोमिनेटिंग में। राजा होते डोमिनेट होते हैं तो वो सबको अपने अंडर में रखते हैं। कोई नहीं रहता है तो लातों से मानेंगे, बातों से, पहले तो बातों से मनवाते, बातों से नहीं मानते तो लातों से मनवाते, करना ही पड़ेगा। तो जो राजा है क्षत्रिय, क्षत्रिय का शौर्य और वीरता उनको जाना जाता है। कली रुवाचा, कली क्या बोला, यत्र क्वावाथ वत्स्यामि सार्वभौमं तवाज्ञया कलत्रे कलक्षये लक्षये तत्र तत्रापि त्वामात्ते सरासनम। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहाँ कहीं भी रहूं और जहाँ कहीं भी देखूं, वहां केवल आपको ही धनुष बाण दिए देखूंगा। तो डर गया इतना कि बोले जहाँ कहीं भी रहेंगे हमें आपका यही रूप देखिएगा आपको। तन्मे धर्मधतां श्रेष्ठा स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्याः आतिस्तस्थासनम्। अतएव हे धर्म के रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपया करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दे जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। तब वो मांग रहा है कि आपने मुझे अपनी नगरी में से तो भगा दिया, आप यहाँ नहीं रह सकते, तो मुझे कोई तो एक स्थान दीजिए, मैं अभी तो आपकी प्रजा हूँ, तो मुझे तो रहने के लिए कोई स्थान बताइए तो मैं जाकर वहां पर शेल्टर ले सकूं, वहां पर जाकर के मैं रह सकूं, नहीं तो कोई मुझे रहना ही नहीं देगा। तो जी लिख रहे हैं कि सब जगह चूंकि पापी पाप है, कलयुग का प्रभाव है, कली इतना वो है कि सबको अधर्म में डाल के रखा है। पर यदि कोई जीव भगवान को शरणागत हो जाते हैं, कृष्ण को शरणागत हो जाते हैं, तो इस प्रकार से कली के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। सूत वाचा अभ्यर्थतस्तथा तस्मै स्थानानि कले ददौ दूतम पान स्त्रिया शूनम यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। तब राजा ने उसको 4 प्रकार के जो स्थान दिए रहने के लिए। सुत गोस्वामी ने कहा कि जब इस प्रकार से राजा ने देखा तो उसको 4 स्थान रहने के लिए दिए। कौन से? सुत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहाँ जुआ खेलना, शराब पीना, वैश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हैं। तो कहाँ पर रहने को स्थान दिया कलयुग को? ये 4 स्थान दिए, 4 अड्डे कलयुग को दे दिए कि चाहो तुम यहाँ पे रहो, आप शासन करो, अपना राज्य करो, क्योंकि वही प्रजा है। तो कलयुग जाकर के वहां पर बैठ गया है। तो जैसे ही अब बांध लेते हैं तो कलयुग आकर उसमें घुस जाता है, पी जाओ, कलयुग को पी जाओ। वो जाकर के पराई स्त्री या पराई पुरुष के साथ संग करता है, जाकर उसके अंदर कलयुग विराजमान हो जाता है, उसके अंदर हृदय के अंदर जो कलयुग के साथ संग करता है। इस प्रकार से 4 जो है 4 स्थानों में कली आकर के बैठ गया। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य, थोड़ा गंभीर तात्पर्य है। अधर्म के मूल लक्षण तथा अहंकार, वैश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन, असत्य भाषण। धर्म के 4 सिद्धांतों तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य के विपरीतार्थी। कली को जिन 4 स्थानों में रहने के लिए राजा ने विशेष रूप से अनुमति दी वे है द्रुत कीड़ा का स्थान, वैश्यालय, मदिरालय तथा कसाई। जिन 4 स्थानों पर कली रहता है। श्री जीव गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांतों विरुद्ध मद्यपान यथा श्रोत्रामणि यज्ञ, बिना विवाह की स्त्रियों की संगति,
जब तक विवाह नहीं हुआ तो जाके कोई कोर्ट मैरिज कर लेता है, बोला हमारा शादी हो गया, लव मैरिज हो गया। तो विवाह नहीं हुआ ना। वो तो क्या है, आजकल के समाज में क्योंकि सब पशु है, सब पशु है, तो उसको वो बोलते हैं नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स लाइक एन जस्टिस, बट दैट्स नॉट। योगी गोस्वामी लिख रहे हैं सौत्रामणि यज्ञ कि बिना विवाह के स्त्रियों की संगति तथा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुवध ये अधार्मिक कृत्य है। वेदों में तो ये कंसेप्ट का समझना आवश्यक है। देखिए पहले क्या होता था